हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया जी? अपना जो चैप्टर है एवेलिन, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया। आपने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज क्वेश्चन आंसर से पहले आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख कर आए, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। अब लिटरेचर वाले स्टूडेंटों में आपको पहले से कह दिया, असल में ड्रीम में भी जो चैप्टर डिस्कस किया था तब भी कहा था आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं तो समझने भी हैं। क्यों? क्योंकि यार देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन समझो, आंसर समझो, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको अटेम्प्ट कर कर आना चीजें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो क्या दिक्कत है भाई, अपन करेंगे ना। तो देखो, अपने चैप्टर के क्वेश्चन है और सब है, आप इस तरीके से तैयार करें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जो चैप्टर। आपको एवेलिन जो चैप्टर है मैंने डिस्कस कर दिया प्रीवियस लेक्चर में। प्लीज अगर नहीं देखा हो तो देख कर आइए, फिर क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखिए। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एवेलिन रिव्यू ऑल द फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एट होम? क्यों देख रही थी भाई? जा रही थी ना, याद है ना। देखो अब मैं रीड कर रहा हूँ, जहां हिंदी बोलनी होगी तो मैं बोलूंगा, बाकी इंग्लिश टू इंग्लिश समझें, चीजों को समझें, थोड़ा सा जरूरी है वो। ठीक है, चलो। एवेलिन हैड डिसाइडेड टू एलोप विद हर लवर फ्रैंक। भाग रही थी किसके साथ? अपने जो लवर था फ्रैंक, उसके साथ। ठीक है। शी वॉज लिविंग हर होम एंड वेंट अवे विद हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, अपना घर छोड़ रही थी और किसके साथ जा रही थी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी। शी टुक दिस डिसीजन बिकॉज शी वॉज डीपली इन लव विद फ्रैंक। ओके। ऑन द अदर हैंड, ऑन बड़ा होता है जी, sorry, on the other hand, her father was a cruel man. His behavior was so much disgusted. Okay, so she made up her mind. अपना माइंड बना लिया था उसने, to leave her home, अपना घर छोड़ने के लिए, and live with her lover in Buenos Aires, है ना, अपने लवर के साथ रहने की। ठीक है। एंड लिव ए हैप्पी लाइफ विद हिम, एक अच्छी लाइफ उसके साथ लीड करने के लिए। सो दैट शी वॉज रिव्यूइंग ऑल द फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हर होम। इसी वजह से वो अपने घर के जो भी सारे फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स उनको रिव्यू कर रही थी, देख रही थी बार बार। ओके, समझ में आ गया ये चीज? इजी सा है। शी हैड ए ग्रेट अटैचमेंट टू ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स, है ना, ऑल दोज ओके, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। चलो, हम समझ में आ गया आपको? व्हाई डिड एवेलिन रिव्यू ऑल द फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स एट होम? ठीक है, नेक्स्ट चले। वेयर वॉज एवेलिन प्लानिंग टू गो? एवेलिन कहाँ जा रही थी भाई? प्लान कहाँ कर रही थी जाने का? किसके साथ जा रही थी, है ना? तो देख लो आंसर। एवेलिन वॉज प्लानिंग टू गो विद हर बॉयफ्रेंड फ्रैंक टू ब्यूनस एयर्स, है ना। She was so tired with her life. Her father also tortured her, and his behavior was so disgusted. She wanted to live a happy life with her lover Frank. Okay, easy सा आंसर है। आया हुआ क्वेश्चन आपके 2015 में आया था शायद, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। Who was Frank? फ्रैंक कौन था भाई? कौन था भाई फ्रैंक? है ना, ध्यान है आपको। Why did Evelyn's father quarrel with him? क्यों झगड़ा कर रहे थे उसके एवेलिन के फादर उससे, है ना। देखो, फ्रैंक वाज द लवर ऑफ एवेलिन, उसका प्रेमी था। ही वाज ए वेरी काइंड मैनली ओपन, हाँ, ओपन हार्टेड यंग मैन। बहुत अच्छा व्यक्ति था फ्रैंक, है ना, और ओपन हार्टेड था। ही वाज सेलर, एक नाविक था, है ना। ही यूजुअली विजिटेड एवेलिन्स टाउन। ओके, एवेलिन फेल इन लव विद हिम आफ्टर सम टाइम, है ना। दे स्टार्टेड मीटिंग, मिलना शुरू कर दिया। दे बोथ लव ईच अदर सो मच। ओके, आफ्टर सम टाइम एवेलिन्स फादर फाउंड आउट अबाउट द अफेयर एंड कॉल्ड हर एंड एडवाइज्ड हर नॉट टू स्पीक विद हिम। थोड़े समय बाद एवेलिन के फादर को इनके अफेयर का पता चल गया, तो उसने फॉरबेड किया एवेलिन को कि भाई उससे मिलना मत। क्योंकि भाई एवेलिन के फादर्स को जो सेलर्स होते थे ना, जो नाविक वगैरह होते थे, हर फादर हेटेड सेलर, है ना। इनकी जो नाविक वगैरह उनको हेट करते थे, बहुत गंदे लगते थे। ही डिडंट लाइक फ्रैंक एट ऑल, और फ्रैंक भी उनको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं लगता था। इस वजह से ही करते थे क्वारल। चलो, हो गया ये आंसर इजी वे में। नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको, व्हाट सिग्निफिकेंट डज एवेलिन फाइंड इन द ऑर्गन प्लेयर्स? अच्छा, है ना।
अपीयरेंस ऑन द डे शी हैड डिसाइडेड टू लीव। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या था भाई, ऑर्गन प्लेयर जो आया था, याद करो वो सब चीजों को सोच रही थी, तो जो ऑर्गन प्लेयर का जो सिग्निफिकेंस क्या महत्वपूर्ण रहा, क्यों देखो याद करो वही ऑर्गन प्लेयर आया था जो जब उसकी मदर की डेथ हो रही थी तब भी आया था वो, तो इससे उसको क्या याद आया, अपना जो मदर से प्रॉमिस किया था ना उसने, वो याद आया था, तो ये सिग्निफिकेंस, ये महत्व रहा है। चलो समझ में आ गया क्वेश्चन, आगे चलो। ऑन द डे शी वॉज गोइंग टू लिव विद फ्रैंक शी कुड हियर स्ट्रीट ऑर्गन प्लेइंग, ठीक है। शी रिमेम्बर्ड दैट ट्यून, याद आ गई इसको ट्यून, ही वॉज द सेम ऑर्गन प्लेयर हु हैड कम ऑन द नाइट ऑन हर मदर्स डेथ, ठीक है। शी हैड प्रोमिस्ड हर डाइंग मदर दैट शी कुड कीप द होम टुगेदर एज लॉन्ग एज शी कुड, बता चुका हूँ चैप्टर में, है ना। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर में रीड कर रहा हूँ, आपको अच्छा मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक बार अच्छे से समझा रहा हूँ बस, ओके। चलो, एंड टुक केयर ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर। नाउ दैट ऑर्गन प्लेयर ट्यून रिमाइंडेड हर ऑफ हर अपनी मदर का रिमाइंड कराता है, और हर प्रॉमिस, खुद के जो प्रॉमिस किया था ना उसने, क्या प्रॉमिस था भाई, वही था, शी कुड कीप द होम टुगेदर, है ना, हर डैड मदर, ये अलग ही है ना। द ट्यून वाज सैड, सैड आई नहीं है जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार, है ना। तो क्या था जी, कुछ और सैड है जी, ऐसे डी सैड, है ना। हाँ, तो क्या चीज पढ़ रहे थे हम, एंड इट ओनली इंक्रीजेस सैडनेस, उस ऑर्गन प्लेयर की जो जो वो थी, ट्यून थी, वो बहुत ही सैड थी और वो सिर्फ सैडनेस इंक्रीज कर रही थी। चलो, नेम द टू करेक्टर्स इन द स्टोरी वोम एवलिन लाइक्ड एंड लव्ड। दो करेक्टर कौन थे भाई जिनको एवलिन पसंद करती थी, है ना, और दो करेक्टर ऐसे जो जिनको पसंद नहीं करती थी। व्हाट वर द रीजंस ऑफ हर फीलिंग टुवर्ड्स, और क्या रीजन थे भाई इन चीजों के। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देयर वर टू करेक्टर्स whom एवलिन लव्ड। दो करेक्टर्स थे, एक तो उनकी मदर होगी और एक उनके लवर हो गए, है ना। देखो, हर मदर, एवलिन लव्ड हर मदर a lot, she took great care of her, she shared everything with each other, ठीक है, एक दूसरे के साथ। हर मदर अंडरस्टूड हर वेरी मच, बहुत अच्छे से समझती थी उनको। शी प्रोमिस्ड हर मदर एट हर डेथ she would keep the home together as long as she could। चलो सेकंड चलते हैं। सेकंड कैरेक्टर कौन था, फ्रैंक था, हर लवर था। एवलिन loved him very much, she was so tired with all the problems and her father's cruel behavior, so she wanted to live a happy life with her lover। She loved him with her full heart, so she had decided to elope with हर लवर। तभी उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसके साथ भागूंगी भाई, ओके। अब दो करेक्टर ऐसे जिनको एवलिन डिसलाइक करती थी, एक तो मिस ग्राउंड थी जो शॉप कीपर थी ना, जहाँ पे एवलिन काम करा करती थी, और एक उसके ऑब्वियसली उसके फादर होंगे, है ना। तो एवलिन डिड ए जॉब इन हर शॉप एंड शी ऑल्सो वर्क देयर। वो भी मिस गावन जी जो है ना, ये भी वर्क करती थी वहीं पर ही। शी ऑल्सो डिड नॉट लाइक एवलिन, उसको भी पसंद, बताया था मैंने आपको। शी वॉज जेलियस ऑफ हर एंड शी इंसल्टेड हर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स, ओके। तो इसलिए डिसलाइक करती थी। हर फादर, she did not love and like her father, he was very cruel and his behavior was so disgusting, he was violent in nature, always he always threatened her, थोड़ा सा स्पेस हो गया, हर एंड यूज्ड टू से वेरी बिटर एंड बैड वर्ड्स टू हर। बहुत ही ज़्यादा उसको धमकियाँ देते थे, टॉर्चर करते थे और हमेशा गंदे शब्द बोला करते थे, है ना। चलो, डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट, वही द्वंद्व ऑफ इमोशंस फेल्ट बाय एवलिन ऑन द डे शी हैड डिसाइडेड टू एलॉफ विद फ्रेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, है ना। वही चीज़ें आपको चैप्टर को समझने के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, on the day she had decided to elope with Frank, she was in a great conflict, ठीक है, द्वंद्व में थी। She wanted to live a happy life with her lover Frank. She observed familiar objects and her promise which she did her mother at her death, ठीक है, was that she would, क्या था वो, she would keep the house together
as long as she could. She was fed up with her cruel father, तंग आ गई थी, and his torture and violence, उसके उनके टॉर्चर से, उनकी मारपीट से. She loved Frank very much and wanted to lead a peaceful life and happy life with him. Her mind was full of conflicts, confusion on that day. पूरे confusions थे, बहुत सारे conflicts थे, बता दिया था आपको चैप्टर में. ठीक है चलो. Why do you think Evelyn to go off the opportunity to escape, है ना, escape, है ना. तो अब समझ लो, जो अपॉर्चुनिटी थी उसको क्यों त्यागा था उसने, जा रही थी ना. Many reasons Evelyn to let the opportunity to escape they are, क्या क्या थी देखो, क्या क्या थी वे देखो. on the day of her departure her mind was full of conflicts and emotions, बताया था आपको मैंने, है ना, confusions, है ना. तो क्या था भाई, ऑन द डे ऑफ हर, मतलब जिस दिन छोड़ रही थी ना, उस दिन उनका जो दिमाग था फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कन्फ्यूजन्स थे. ठीक है चलो. नेक्स्ट पॉइंट था, शी कुड नॉट क्विट हर पेरेंटल होम बिकॉज शी हैड प्रॉमिस टू हर मदर. दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि उन्होंने अपनी मदर से प्रॉमिस कर रखा था. हाउस होल्ड थिंग्स एंड हर प्रीशियस फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स मेड हर वेरी इमोशनल. उसके जो घर में जो चीज़ें थी और जो हाउस होल्ड थिंग्स थी उसको इमोशनल कर रही थी. ठीक है. और क्या, शी ऑल्सो फियर्ड द सी जर्नीज, है ना, एंड न्यू लैंड्स. वो उसको डर भी लगता था देखो, समुद्री यात्रा करने का और नई जगह जाने का, है ना. तो एक ये कॉन्फ्लिक्ट भी था. और शी ऑल्सो थॉट दैट व्हाट इफ फ्रैंक माइट डिसीव हर एंड मेक हर लाइफ मोर इन मिजरेबल. एक ये कॉन्फ्लिक्ट भी दिमाग में चल रहा था कि क्या हो, मैं भाग तो जाऊँ इसके साथ और बाद में मेरे को धोखा दे दे तो मेरी तो ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, है ना. मेरी हर लाइफ मोर मिजरेबल, उसकी लाइफ और ख़राब ना कर दे. शी वॉज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज़, अपनी जो ड्यूटीज़ थी उनके प्रति जागृत थी वो, है ना. एंड हर फैमिली एंड हर प्रॉमिस टू हर मदर, अपनी फैमिली के प्रति भी और अपने जो डैड मदर को जो प्रॉमिस किया था उसने वो भी. तो 6 पॉइंट हो गए, इनफ है ना. अब क्वेश्चन 8, ये 7 ही लिखा गया, कोई बात नहीं. क्वेश्चन 8, ड्रॉ करेक्टर स्केच ऑफ एवलिन. आ सकता है, आया हुआ है, ये 2024 में आया है ये शायद, ये करेक्टर स्केच ऑफ एवलिन. तो ध्यान से सुन लो. एवलिन इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी. आप आराम से लिख सकते हो. शी इज अराउंड 19 years old, है ना, एंड शी लिव्स विद हर फादर. ओके. शी है ना. शी इज ए हार्ड वर्किंग गर्ल. सिंस हर मदर्स डेथ शी हैज बीन लुकिंग आफ्टर बोथ डोमेस्टिक एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आप मदर की डेथ होने के बाद घर भी संभालना पड़ा, बाहर की जो प्रोफेशनल ड्यूटीज थी वो भी करनी पड़ी. शी इज ए डिवोटेड एंड लॉयल गर्ल, है ना, लॉयल गर्ल थी, डिवोटेड थी, समर्पित लड़की थी. शी फुलफिल्स हर प्रॉमिस मेड टू हर मदर एट द टाइम ऑफ डेथ. ओके. उन्होंने पूरा निभाया. शी लव्स फ्रैंक वेरी मच एंड वांट्स टू लिव विद ए हैप्पी लाइफ विद हिम. शी is a conscious, she is a, ठीक है, फिर कनेक्ट कर लेना, कॉन्शियस गर्ल who drops the idea of elopement, है ना. आइडिया जो था ना भागने का उसने ड्रॉप कर दिया था, त्याग दिया था. विद हर लवर. शी इज ए लविंग एंड केयरिंग सिस्टर एंड डॉटर. तो इसी तरीके से वो एक लविंग और केयरिंग डॉटर भी थी और एक सिस्टर भी थी. तो हो गए हमारे जी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट आपके एवलिन के. जी एवलिन के क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले अगर आपने वो आपका जो लेक्चर कंप्लीट करवाया था अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, फिर ये चीज़ें करिएगा और समझ में आ गए होंगे आपको. अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिएगा अपनी वाली में. ओके. इजी वे में करवाए हैं, इजी वे में लिखे हैं मैंने, जिससे आपको याद हो जाए और आप क्वेश्चन भी समझे, आंसर भी समझे. इनको रीड करें, जल्दीबाजी ना करें, रोज़ पढ़ाई करें, रोज़ जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करें, तभी आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, वरना सारी चीज़ें मिक्स हो जाओगी, भूल जाओगे. ओके.
हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया एवेलिन के क्वेश्चन आंसर्स। हम मिलेंगे आपसे अब अपने जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें। ओके, आपको कैसा लगा लेक्चर ज़रूर बताइएगा, और आप रोज़ डेली बेसिस पे क्लासेस लिया करिए। कंपलसरी की भी लीजिए, लिटरेचर की वाले स्टूडेंट है लिटरेचर की लीजिए। अगर नए हो तो ज़रूर आज चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अपने इस चैनल पे इंग्लिश कंपलसरी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों की क्लासेस होती हैं, है ना। हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम बोर्ड में इतना प्रिपेयर होकर जाएंगे कि बहुत अच्छे से सब आपका एग्ज़ाम हो और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ओके, सपोर्ट करिए, प्यार बढ़ाइए, अटेंशन चाहिए, और बस आपका सपोर्ट, और कुछ नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, क्वेश्चन आस्क कीजिए कमेंट बॉक्स में। ओके, मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप और आपने जैसे चैनल टेलीग्राम चैनल भी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।